ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु भक्तों को सुविचार संग्रह की ओर से कोटि कोटि वंदन, प्रेम सहित सादर नमस्कार। आपका स्वागत है उस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में जहां प्रत्येक शब्द में भक्ति की सुगंध है, प्रत्येक भाव में श्रीहरि चरणों की शरणागति है। यह मंच मात्र एक कहानी का माध्यम नहीं, बल्कि वह साधना स्थल है जहां आत्मा प्रभु के स्वरूप से तादात्म्य में स्थापित करती है। आज हम उस पावन तिथि का स्मरण कर रहे हैं जिसे हमारे सनातन धर्म में मोक्षदायिनी, पापहारिणी और अपार धन प्रदान करने वाली कहा गया है। अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, चेतना की जागृति और प्रभु भक्ति के उत्कर्ष का दिव्य अवसर है। यह वह क्षण है जब जीव संसारिक बंधनों को त्याग कर परमात्मा की शरण में पूर्ण समर्पण करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भक्त इस दिन संकल्प पूर्वक व्रत करता है, प्रभु श्रीहरि की आराधना करता है और अपरा एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर होता है। लोक परलोक का कल्याण करता है, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता से जीवन को ईश्वरमय बना देता है। यह दिन हमें आमंत्रण देता है मोह, माया और अहंकार के बंधनों से मुक्त होकर उस अनंत ज्योति की ओर चलने का, जो हमारे भीतर सदैव प्रज्वलित है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। तो आइए स्वयं को निर्मल करें, हृदय को श्रद्धा और विश्वास से भरें और अपरा एकादशी की इस दिव्य व्रत कथा के माध्यम से प्रभु श्रीहरि की अनुपम महिमा का रसपान करें। जय श्रीहरि। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां धर्म, न्याय और करुणा का शासन था। इस राज्य के राजा का नाम था महिध्वज, एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। परंतु विधि का विधान विचित्र होता है। महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज उसका पूर्णतः विपरीत था। वह अत्यंत क्रूर, लालची और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई से द्वेष था। वह महिध्वज के पुण्य, यश और प्रजा में लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था।
वज्रध्वज के हृदय में द्वेष की ज्वाला दिनों दिन बढ़ती गई और एक दिन उसने अकल्पनीय पाप कर डाला। एक अमावस की अंधेरी रात में जब सारा राज्य शांत था, वज्रध्वज ने छिपकर अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। फिर उसकी देह को एक घने जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। यह अनहोनी मृत्यु, वह भी अपने ही भाई के हाथों, राजा की आत्मा को शांति नहीं दे सकी। मृत्यु के बाद महीध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वो आत्मा अत्यंत व्याकुल और पीड़ित थी। वह न तो इस लोक में थी न उस लोक में। उसके हृदय में न्याय की पुकार थी, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसी पीड़ा में वह प्रेत बनकर राहगीरों को डराने लगा, वहां से गुजरने वालों को भयभीत करने लगा। वर्षों बीत गए, उस जंगल से अब कोई गुजरना नहीं चाहता था। वो स्थान डर और अशांति का प्रतीक बन गया। परंतु कहते हैं न, जब दुख की सीमा पार हो जाती है तब ईश्वर स्वयं समाधान भेजते हैं। एक दिन उसी रास्ते से एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि, धौम्य ऋषि, गुजरे। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता की अद्भुत आभा थी। जैसे ही वे उस पीपल के पास पहुंचे, उन्होंने उस अशांत आत्मा की करुण पुकार को सुना। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से समस्त घटनाक्रम जान लिया। उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने देखा कि एक धर्मात्मा राजा, जिसने सदा सत्य और धर्म का साथ दिया, आज पाप के कारण प्रेतयोनि में भटक रहा है। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत से संवाद किया। राजा महीध्वज ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उसके ही भाई ने उसे धोखे से मार दिया और अब वह आत्मा बनकर मुक्ति की राह तक रहा है। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया और कहा, हे राजन, चिंता न करो, तुम्हारी आत्मा को इस बंधन से मैं मुक्त करूंगा। अपने तपोबल से ऋषि ने प्रेत को पीपल वृक्ष से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। उसे आत्मा, जन्म, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। लेकिन इतना ही नहीं, ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत धारण किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने राजा की आत्मा को अर्पित किया। यह व्रत इतना प्रभावशाली था कि उसके पुण्य से राजा की प्रेत योनि का अंत हो गया। उसकी आत्मा शांत हो गई, उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य पुष्पक विमान उतरा और महीध्वज ऋषि को धन्यवाद देते हुए उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गया। राजा महीध्वज की आत्मा जब पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जा रही थी, तब उसने धौम्य ऋषि की ओर हाथ जोड़कर नम आंखों से कहा, हे महातपस्वी, आपने मुझे उस यातना से मुक्ति दिलाई जो असहनीय थी। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, पर आपने मुझे फिर से मेरा आत्मिक स्वरूप लौटा दिया। जब जब कोई सज्जन अपरा एकादशी का व्रत करेगा, तब तब आपकी यह कृपा कथा उन्हें पुण्य पथ पर चलने की प्रेरणा देगी। इतना कहकर महीध्वज ने आकाश की ओर उड़ते हुए ऋषि को अंतिम बार प्रणाम किया और दिव्य आलोक में विलीन हो गया। उसके जाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे अजीब सी शांति फैल गई। जो स्थान पहले भय और अंधकार का प्रतीक बन चुका था, अब वह पवित्र तीर्थ बन गया। धौम्य ऋषि ने वहां बैठकर प्रार्थना की और एक बार फिर साक्षात अनुभव किया कि धर्म और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं। कहा जाता है कि उस दिन से अपरा एकादशी का व्रत और भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया। इस एकादशी को रखने वाला मनुष्य पापों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। यह व्रत न केवल जीवितों को सुख और समृद्धि देता है, बल्कि मृत आत्माओं की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्म का परिणाम बहुत कठोर होता है। वहीं धर्म, दया और तप, ये तीनों ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी उबार सकती हैं। अपरा एकादशी की यह कथा आज भी यह सिखाती है कि अगर जीवन में कभी कोई गलती हो भी जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित और उपासना से मुक्ति संभव है। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु नारायण की जय। आइए अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि तुलसी माता की कथा को सुनने से ही एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
कथा के अनुसार एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान शालिग्राम की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।